बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 6.11 और क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। करना क्या है इसको? सम द फॉलोइंग सीरीज़ अप टू एन टर्म्स, यानी ये जो सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर के 3 टर्म्स हमें दी हुई हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये ऐसे सो ऑन अप टू एन टर्म तक जा रही है। तो कह रहा है कि इसका सम फाइंड करें। पहले तो हमें इसकी nth टर्म मालूम होनी चाहिए कि nth टर्म क्या है, उसके बाद ही हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को नोट करता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की कॉपी है। जस्ट फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर स्केयर्स नहीं थे और इसके ऊपर स्केयर्स हैं, बस ये फ़र्क है क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में। इसी फ़र्क की वजह से फार्मूला चेंज हो जाएगा और फिर उसके बाद जो समेशन का फार्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। हमने इसकी nth टर्म निकालनी है। मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट बुक में है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको नोट कर रहा हूँ। वो है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। लेंगे अब ये एक सीरीज़ है कि जो हमें दी हुई है और हमने इस सीरीज़ का सम फाइंड करना है। स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि सम फाइंड करने के लिए सीरीज़ का जो इस तरीके की सीरीज़ होती हैं कि जिसके अंदर काफ़ी सारी सीरीज़ मिक्स होती हैं, हम क्या करते हैं उसकी nth टर्म फाइंड करते हैं और फिर उसके ऊपर ये 4 फार्मूले हैं, इनमें से कोई एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर 1 को हम n टाइम ऐड करें तो उसका जवाब n ही होता है। और ये k लिखा हुआ है 1 से लेके n तक, इसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ होता है। और इसी तरीके 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसको हम जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है या लेक्चर है उसके अंदर डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं कि 6.11 का इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें कौन से फार्मूले यूज़ होने हैं। अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें अगर हम गौर करें, स्क्वायर्स के अलावा अगर हम देखें तो ये 1 है, 1 + 2 है, 1 + 2 + 3 है। पहले नंबर पे थी 1 वैल्यू, दूसरे पे थी 2 वैल्यू, तीसरे पे थी 3 वैल्यू, चौथे पे होंगी 4, पाँचवें पे 5 और जो nth टर्म आएगी लास्ट में उसके अंदर n वैल्यूज़ होंगी और सब के ऊपर स्क्वायर है, फिर उनका सम है। अगर स्क्वायर्स रेज कर दें, स्क्वायर्स ना हों, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 ही की स्टेटमेंट है। बट इसकी nth टर्म हमें रिक्वायर है, हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। अब nth टर्म निकालने के लिए थोड़ा सा हमें इस पैटर्न पे गौर करना पड़ेगा। इसकी nth टर्म वाज़े है, नज़र आ रही है कि इसमें होगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड प्लस n स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले नंबर पे थी तो एक टर्म, एक वैल्यू थी उसके अंदर, दूसरे पे थी 2 थी, तीसरे पे थी 3 आ गई, चौथे पे 4 और 5, n नंबर पे जब आएंगी तो उसके अंदर nth टर्म होगी और n की जो टर्म है सब का स्क्वायर होगा। ऐसे ये जो nth टर्म बनी है इसकी an, इस ऊपर वाली सीरीज़ की, ये देखी देखी लग रही है। अगर हम इस फार्मूले पे गौर करें, ये फार्मूला k स्क्वायर वाला, तो ये एक्चुअल में क्या था? ये एक्चुअल में यही चीज़ थी। मैं इसको अगर एक्सपेंड करके दिखाऊं आपको कि जो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में देखा कि ये कैसे बनता है फार्मूला, तो ये फार्मूला है कि 1 to n और k स्क्वायर, ये समेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब यही है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो इस चीज़ को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये चीज़ बन जाती है। और ये आगे किसके इक्वल है? ये इक्वल है जी n × n + 1 2n + 1 ओवर 6 के। तो पता चला कि ये जो ऊपर वाली ब्लैक कलर में मैंने लिखी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये वाली, इसकी जो nth टर्म बनेगी वो इस टाइप की होगी। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने देखा कि इस तरह से हम nth टर्म बनाते हैं, फिर उसे सम का जो फार्मूला है उस फार्मूले से हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी nth टर्म ये वाली होगी। अगर nth टर्म ये वाली है तो फिर हमने इसी का ही तो सम निकालना है nth टर्म का। और जब हम n टर्म को सम अप करेंगे, कैसे करेंगे ये देखें। पहले मैं n टर्म लिख देता हूँ कि इधर n टर्म बनेगी, ये जो
इस जगह पे nth टर्म आएगी, वो आएगी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, ये आएगी। अब क्योंकि हमने सारी सीरीज़ का सम फाइंड करना है तो हमें जो फार्मूलेशन है वो बताती है कि जस्ट n टर्म के ऊपर ये फार्मूले अप्लाई कर दें तो जवाब आ जाएगा। अभी हम n टर्म को लिखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं हम Sn, और ये Sn क्या है, ये सम है। किस चीज़ का सम है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, ये जी इस टर्म का सम है। लेकिन ये n की फॉर्म में है और ये सिर्फ हमने लिख दिया है कि ये जो nth टर्म है, जो जनरल फॉर्म है, उसका सम। लेकिन अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें और हम कह दें कि ये जो k की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होके n टर्म का सम है, तो फिर ये समेशन के ऊपर हमने ये एक्सटेंशन से लिखा दी है। अब जहाँ जहाँ पे n है वो k से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज़ हमने बाउंड कर दिया है कि 1 से लेके n तक लें जी लें। तो ये था हमारा nth टर्म के ऊपर फार्मूला अप्लाई करने का पहला स्टेप। अभी इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हम जस्ट अंदर ये जो है ना मल्टीप्लिकेशंस वो करेंगे। k है, k को वैसे ही रहने दें, और आगे मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, k प्लस 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2k² प्लस k प्लस 2k प्लस 1। लें जी, इन दो की प्रोडक्ट हमने कर दी। अब प्रोडक्ट के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है कि 1 to n वैसे इस k को अंदर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले अगर देखें तो ये भी k है, इनके कोफिशिएंट्स 3k बन जाएंगे। तो मैं एक स्टेप ये कर लेता हूँ कि बटे के नीचे 6 आ गया और इधर k और ब्रैकेट के अंदर है जी 2k² प्लस 3k एंड प्लस 1, और ये सारी के बाहर समेशन है। अभी जब k डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनको, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो करेगा कि 2k³ प्लस 3k² एंड प्लस k, ये बाहर वाले ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जबकि जो समेशन है ये भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी अंदर, जब हम इसे लेके जाएंगे तो ये जो 1/6 है इसको हम कॉमन बाहर लिख लेते हैं, और जो अंदर जब जाएगी समेशन तो ये बन जाएगा 2, फिर समेशन आ जाएगी 1 to n, और इधर आ जाएगा k³ प्लस 3 और समेशन k1 to n, और इधर आ जाएगा k², और फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा समेशन k1 to n, और इस k के ऊपर जब अप्लाई होगी समेशन तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। अब हमने कंपेयर करना है अपने फार्मूलाज के साथ कि जो फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं उनमें से इस स्टेप में कौन सा यूज़ होगा। अगर हम गौर करें तो ये लिखा हुआ है समेशन k³, इट्स मीन कि ये वाला यूज़ होगा। ये लिखा हुआ है समेशन k², इट्स मीन ये यूज़ होगा। और ये लिखा हुआ है समेशन k, तो ये वाला यूज़ होगा। तीनों फार्मूले इसके अंदर हम पुट करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। Sn, तो ये जो 1/6 है इसे हम लेफ़्ट साइड पे वैसे ही लिखते हैं, और ये जो 2 है ये भी आएगा एज इट इज़। k³ समेशन वाला, इसकी वैल्यू पुट करें। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है सरकार n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो ये अभी जस्ट इसकी वैल्यू पुट हुई है, सॉरी ये नहीं लगानी चाहिए, k³ की जस्ट वैल्यू पुट हुई है। k³ की वैल्यू के बाद ये प्लस 3 है और फिर ये k² है, तो k² की वैल्यू सारी पुट कर दें n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, तो ये k² की वैल्यू आ गई। k² के बाद समेशन k की वैल्यू ये वाली पुट होगी, तो वो है n इंटू n प्लस 1/2। अब इस स्टेप के अंदर अगर हम देखें
तो बटे के ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है स्क्वायर्स, यानी ये 2 है तो 2 वैसे ही रहने दें, और बटे के नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा n का स्क्वायर, और साथ में क्या है n+1 का स्क्वायर। ओपन नहीं करते, क्यों नहीं करते अभी आपको रीज़न इसके पता चल जाएगी। ये कैंसिल हो रहा है 3 6 के साथ, तो ऊपर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर 3 2 6, ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 2 बच गया नीचे। फिर ये है तो इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ n इंटू n+1 ओवर 2। अच्छा जी, ये हमने ओपन क्यों नहीं किए? ये ओपन इसलिए नहीं किए कि ऊपर वाली वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन आ रहा है जिसको हमें कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है या ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें इसको तो चलो कैंसिल कर दें, ये n है, ये भी n है, ये भी n है, तीनों टर्म्स के अंदर n है तो n कॉमन आ गया। n के बाद अगर देखें तो n+1 है, n+1 है, n+1 है, छोटी पावर उसकी कॉमन आ जाएगी जो कि n+1 है पावर 1 के साथ। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ब्रैकेट लगाएं और तमाम वैल्यूज़ वैसे ही लिख दें। 1/6 हो गया, अंदर से एक n बाहर चला गया, एक n अंदर रह गया, n+1 एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। उसके बाद इसके फ्रैक्शन में 2 रह गया था, और प्लस n था बाहर चला गया, n+1 बाहर चला गया, कॉमन के तौर पे 2n+1 ओवर 2। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो ये n बाहर चला गया, n+1 चला गया, इधर 1/2 रह गया जस्ट। अब इनका एलसीएम देखें तो 2 2 2 सेम आ रहा है, तो यही एलसीएम आ जाया करता है जब सेम हो। n इंटू n+1 ओवर 6 और 2, चलें अगले स्टेप में कर लेंगे। डायरेक्ट बाहर हम लिख सकते थे 2, बट फॉर्मेलिटी के लिए n इंटू n+1 प्लस 2n+1 प्लस 1। अब देखें इसमें कोई भी मतलब साइन नेगेटिव का नहीं है तो हम ये ब्रैकेट इग्नोर कर सकते हैं। टू n+1 बन गया। अभी ब्रैकेट के बाहर जो लेफ़्ट साइड पे वहाँ तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत ज़रूर है। Sn दिस इज़ इक्वल टू n इंटू n+1/6, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए ऐसे, तो ये बन जाएगा n² प्लस n, और ये बन गया प्लस 2n+1 प्लस 1 ओवर 2, n इंटू n+1 ओवर 6, एंड ये n² है और कोई n² नहीं है तो इसे वैसे लिख दो। और नेक्स्ट क्या है, ये वाला n, ये वाला n, ये बन गया प्लस 3n, ये वाला 1 और ये वाला 1 ऐड होके बन गया 2, और ये जो बटे वाला 2 था ये बाहर वाले 6 से मल्टीप्लाई होके 12 बन गया। तो ये है जी हमारा जो समेशन सीरीज़ का, कंप्लीट सीरीज़ का जो सम है वो ये वाली चीज़ बन गई है, और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी कंप्लीट हो गया है।